Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar. In this video we are studying the picture dictionary book of for class 1. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 1 के लिए पिक्चर डिक्शनरी बुक. Dear students, we have studied the first lesson of this book in our previous videos. अपने प्रीवियस वीडियोज़ में यानी अपने पहले के वीडियोज़ में हम लोग इस बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट लेसन वॉज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो फर्स्ट लेसन था इस बुक का वो पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में था, यानी हमारे शरीर के अंगों के बारे में. इन दिस लेसन देयर आर 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी आर गिवन. इस लेसन में 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हुए थे और इन सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंगों को हमने अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर लिया था. लाइक दिस, इस तरह से मैं बताना चाहूँगा. लेसन 1 पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड दीज आर ऑल द 11 स्पेलिंग्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये यहाँ पर पूरी 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ पर हमने राइट डाउन किए थे इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर. We have drawn the 2 lines for mentioning class lesson number and lessons name. हम लोगों ने 2 सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी. एक छोटी लाइन लेसन का नंबर लगाने के लिए और एक बड़ी लाइन लेसन का नेम मेंशन करने के लिए. एंड वी हैव रिटन ऑल द 11 स्पेलिंग्स रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ बॉडी. और ये जो 11 जो स्पेलिंग्स दी हुई थी इस लेसन 1 में पार्ट्स ऑफ बॉडी की यानी शरीर के अंगों की, ये हम लोग लिख चुके हैं अपने इस फर्स्ट पेज पर. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रिटन आल्सो दीज 11 स्पेलिंग्स इन योर नोटबुक्स. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी ये 11 स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखी होगी और इनको लर्न करने की भी कोशिश की होगी और इनको बार बार रीड करते हुए हम लोगों को लर्न करने की भी कोशिश करनी चाहिए, यानी याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए. और ये जो फर्स्ट लेसन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड लेसन. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेसन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लेसन, लेकिन सेकंड लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दैट वी हैव टू राइट डाउन नाउ इन कर्सिव राइटिंग. अब हमें जो भी आगे का काम करना है वो कर्सिव राइटिंग में करना है. और कर्सिव राइटिंग को कैसे लिखा जाता है वो एक बार हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे. तो मैं बताना चाहूँगा कर्सिव राइटिंग के बारे में. जैसे हम लोग ओपन लेटर्स लिखते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखते हैं, यानी कि बड़ी ABCD और छोटी ABCD. बड़ी ABCD जिसको कैपिटल लेटर कहा जाता है, छोटी ABCD जिसको स्मॉल लेटर कहा जाता है. जब हम लेटर्स को लिखते हैं तो 2 प्रकार की ABCD हम लोग जानते हैं, एक बड़ी ABCD और छोटी ABCD, जिसको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहते हैं. कर्सिव हैंडराइटिंग में भी 2 टाइप की अल्फ़ाबेट्स होती है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स. इसमें भी बड़ी ABCD और छोटी ABCD होती है कर्सिव हैंडराइटिंग में भी. आज हम लोग कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर्स के बारे में जानेंगे और उनको समझेंगे. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर्स किस तरह के होते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्सिव हैंडराइटिंग में जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसके वर्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं. आपने देखा होगा कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ कई चीज़ें आपने देखी होगी. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. जैसे यहाँ पर ये हैंडराइटिंग वर्ड लिखा हुआ है, या हम लोग अंदर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको और एनलार्ज कर देता हूँ.
यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है ENGLISH, तो आप ध्यान से देखेंगे ये कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ वर्ड है और इसमें सभी जो लेटर्स हैं इसके वो आपस में एक लाइन से जुड़े हुए हैं। देखिए ये लाइन एन की है, एन के बाद इस लाइन से जी यहाँ पर कनेक्ट हो रखा है, जी के बाद में उसी लाइन से एल कनेक्ट होया हुआ है, उसी लाइन से बाद में आई, उसी लाइन से एस और उसी लाइन से एच। यानी सारे जो लेटर्स हैं इसके, यानी वन वर्ड के, यानी एक शब्द के जितने भी लेटर्स होते हैं वो लाइन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर ये खास बात है कि कोई भी आपस में सीधे टच नहीं होते हैं, बल्कि एक लाइन से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात सामने आती है कि किसी भी लेटर को जब हम लिखेंगे तो उसकी एक पूंछ जैसी लाइन निकली हुई रहेगी ताकि उससे आगे वाला लेटर उससे जुड़ सके। जैसे मान लो यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो एन के पीछे एक पूंछ निकली हुई रहेगी, टेल यानी पूंछ होती है, तो एन के पीछे एक पूंछ यानी टेल निकली हुई रहेगी। उस पूंछ से अगला जो लेटर होगा वो जुड़ जाएगा, फिर उस अगले वाली की भी एक पूंछ निकली हुई रहेगी, उससे आगे वाला लेटर जुड़ जाएगा। इस तरह से हर लेटर के आगे और पीछे ये पूंछ निकली हुई रहती है जिसको टेल कहते हैं। आगे वाली टेल से तो आगे वाला लेटर जुड़ जाता है और पीछे वाली टेल से पीछे वाला लेटर जुड़ जाता है। इसलिए कर्सिव के जो लेटर होंगे उनमें दोनों तरफ टेल निकली हुई रहेगी, पूंछ निकली हुई रहेगी। और ये जो कर्सिव के लेटर, हम लोग आज कैपिटल लेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटल लेटर जो होते हैं जिनको हम बड़ी ABCD कहते हैं, जैसे ओपन लेटर्स में कैपिटल लेटर्स होते हैं वैसे ही कर्सिव में भी कैपिटल लेटर्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे कैपिटल लेटर्स के बारे में। और जब हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये कर्सिव हैंडराइटिंग के लेटर्स हम सीख जाएंगे तो उसके बाद हम लोग अगला लेसन शुरू करेंगे और आगे से हम जो भी वर्क करेंगे वो कर्सिव हैंडराइटिंग में ही करेंगे। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को देखें और समझें कि किस तरह से कर्सिव हैंडराइटिंग के लेटर्स लिखे जाते हैं, किस तरह से उसके कैपिटल लेटर होते हैं, किस तरह से उसके स्मॉल लेटर होते हैं। क्योंकि कोई भी स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो उसमें यही यूज किए जाते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कर्सिव के कैपिटल और स्मॉल लेटर किस तरह के होते हैं आइए देखते हैं। तो ए से स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया कि पूंछ से शुरू होंगे, हर जो लेटर होगा वो पूंछ से शुरू होगा और उसको कंप्लीट होने के बाद पूंछ से ही खत्म होगा, वो पूंछ निकली हुई रहेगी। वो पूंछ क्यों निकली हुई रहेगी, टेल क्यों निकली हुई रहेगी, ताकि अगला लेटर उस टेल से अटैच हो सके। इसलिए इसके जो लेटर्स हैं वो उसमें टेल निकली हुई रहेगी और टेल के थ्रू वो आगे और पीछे दोनों तरफ जुड़ सकता है। साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में मेंशन किया जाएगा, कितनी लाइनों में उसको लिखा जाना चाहिए। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें, मैं इसको और इनलार्ज कर देता हूँ एकदम क्लियरली आप देख सकें इसको। तो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और ऊपर ले जाएंगे रेड लाइन तक, नीचे लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ये कर्व डालेंगे और ये पूंछ बाहर आ जाएगी इसकी। तो ये हमने, अब इसमें एक बात और खास है, कर्सिव के जब अपन लेटर्स लिखते हैं तो पेंसिल जो है ना वो कंप्लीट होने के बाद ही उठती है। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए। जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाए या आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए तभी पेंसिल आपको उठानी है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू पेंसिल चलनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि आधा ए बना लिया फिर पेंसिल उठा के फिर कर्व बना दिया, ऐसा नहीं करना है। यहां से स्टार्ट किया पेंसिल, मेरी पेंसिल को आप देखना स्क्रीन पर, बिल्कुल भी उठेगी नहीं कंप्लीट होने तक। देखिए कैसे चलेगी ये। यहां से मैंने स्टार्ट किया, रेड लाइन तक गया, नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कर्व घुमाया और इसको बाहर ले आया। इस तरह से जब मैंने इस ए को बनाया तो ये कंटिन्यू मैंने बनाया, इसको मैंने उठाकर नहीं बनाया। इस तरह का जो ए होता है ये कैपिटल ए कहलाता है कर्सिव राइटिंग में।
कर्सिव हैंडराइटिंग में अभी हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं कर्सिव के, तो ये यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिख दिया। इसी तरह अब ये देखिए इसमें और सिंपल कैपिटल ए में क्या डिफरेंस है। आप अगर देखोगे कि सिंपल अपन कैसा लिखते हैं उसके जैसा ही ए है ये, बस इसमें क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि सिंपल वाला जो कैपिटल ए लिखते हैं हम तो उसमें टेल नहीं होती, ये वाली टेल भी नहीं होती और ये वाली टेल भी नहीं होती। तो ये टेल वाला ही एक डिफरेंस है इसमें और सिंपल लेटर्स में, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग वैसा ही ए दिखेगा आपको। तो यहां पर ये टेल वाला डिफरेंस है केवल, बाकी वैसा ही ए दिख रहा है आपको जैसा कि अपन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, यहां से स्टार्ट करना है, इसको इस लाइन से थर्ड लाइन से टच करते हुए ऊपर ले जाना है, वहां से घुमाते हुए नीचे आना है इस लाइन तक, फिर वापस ऊपर जाना है और यहां से कर्व घुमाते हुए बाहर ले आना है इसको। इस तरह से इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। ध्यान रहे कि जो लेटर जितनी लाइंस में लिखना है उतनी लाइंस में ही लिखा जाए, जिस लाइन से स्टार्ट होना है वहीं से हो, जहां तक पहुंचाना है वहीं पर उसको पहुंचाया जाए। इन सब बातों का ध्यान रखना है, धीरे धीरे लिखना है। अब हम लिखेंगे कैपिटल बी कर्सिव हैंडराइटिंग का। तो कैपिटल बी भी बहुत इजी है, जैसा अपन सिंपल बी लिखते हैं वैसा ही है, बस मैंने जैसा बताया। तो पूंछ इसमें बनानी है अपने को, तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसको और ये नीचे ले आए, उसके बाद फिर से ऊपर गए और बी बना दिया और पूंछ निकाल दी। पूंछ से स्टार्ट करना, पूंछ निकाल के छोड़ना। ये जो अपन ये कर्सिव के लेटर्स लिखेंगे इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि शुरुआत भी पूंछ से होगी और उसके पूंछ निकलेगी लास्ट में। क्यों ये पूंछ निकल क्यों रही है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कर्सिव के अंदर जब हम लिखते हैं तो जो भी लेटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लाइन से जुड़े हुए होते हैं। तो वो लाइन निकली हुई होगी तब जुड़ा हुआ रहेगा कोई, इधर भी लाइन निकली हुई होगी तब अगला लेटर जुड़ेगा। तो इसका यही है, इधर जैसे ए बनाया हमने तो इधर से हमने लाइन से स्टार्ट किया और लाइन लाके छोड़ दी, इसमें भी लाइन से स्टार्ट किया लाइन लाके छोड़ दी, और साथ में इसको पेंसिल को कंटिन्यू चलती है कर्सिव में, उठती नहीं है बीच में। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैंने एक गोल घुमा दिया या कर्व, एक राउंड लेते हुए मैंने नीचे आ गया, फिर मैं ऊपर गया, इसके बी के कर्व बनाए, फिर मैंने इसकी टेल निकाल दी। ये ए और बी हो गया। अब हम लिखेंगे सी। वैसा ही सी होता है जैसा सिंपल वाली में कैपिटल लेटर में होता है, बस कर्व ये टेल का ही डिफरेंस है इसमें। ये आपने सी यहाँ से देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया, इसको पूंछ से स्टार्ट किया, ये इसकी पूंछ है, यहाँ से स्टार्ट करके रेड लाइन तक टच करते हुए मैंने सी को ऐसे बनाया, वापस आया, अब नीचे चला गया और यहाँ पर एक कर्व, एक गोला बना दिया। ये सी है, पूंछ से स्टार्ट किया, सी की इस तरह की शेप बनाते हुए नीचे आया और यहाँ पर मैंने एक राउंड लगा दिया, ये इसकी पूंछ निकल गई। जैसा कि मैंने बताया कि हर लेटर जो है ना वो पूंछ से स्टार्ट होगा और पूंछ पे ही खत्म होगा। हर जो कर्सिव के लेटर की बात हो रही है अभी यहाँ पे, सिंपल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर उनमें टेल नहीं होती, लेकिन जब हम कर्सिव में लिख रहे हैं तो ये टेल से स्टार्ट होगा और टेल पे ही खत्म होगा। तो ए हमने लिख दिया, बी हमने लिख दिया, सी हमने लिख दिया। उसके बाद में हम लिखेंगे डी। तो डी लिखने के लिए भी पूंछ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये पूंछ से स्टार्ट किया, नीचे आया और यहां पर इस तरह से नहीं लिख करके, और कई जगह पर हमें थोड़ा सा उठाना भी होता है पेंसिल को। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डी लिखने के लिए पहले अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन, और फिर यहां से इसको डी लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां से फिर मैंने स्टार्ट किया, नीचे आया और इसकी पूंछ निकाल दी, ये डी बन गया। यहाँ पर ये ध्यान रहे इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जैसे हल्का हल्का जा रहा है तो इसको नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से इसको ठीक करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं लाइन बना देता हूँ।
ये मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। उसके बाद में यहाँ से लेते हुए नीचे आते हुए और ये इस तरह से इसकी टेल निकाल दी। तो ये इस तरह से डी बनाना है। ई बनाने के लिए भी टेल से स्टार्ट करेंगे। टेल से स्टार्ट किया, रेड लाइन तक घुमाया, इसको इस लाइन तक लेके आए और फिर से अगेन टेल से स्टार्ट किया, इस सेकंड लाइन तक इसको घुमाया, उसके बाद में नीचे और एक राउंड गोल ले लिया और इसकी टेल निकाल दी। ये ई है। ई थोड़ा डिफरेंट है हल्का सा, बाकी ए वैसा ही है, बी वैसा ही है, सी वैसा ही है और डी वैसा ही है, जैसा अपन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। केवल डिफरेंस क्या है, ये टेल वाला डिफरेंस है। इधर से टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट में टेल पे ही खत्म हो जाएगा। ये भी टेल से स्टार्ट होगा, टेल पे खत्म हो जाएगा। ये भी टेल से स्टार्ट होगा, टेल पे खत्म हो जाएगा। ये इसमें स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा और टेल पे खत्म हो जाएगा। ई भी टेल से स्टार्ट होगा और पूरा टेल पे ही खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ ए बी सी डी ई लिख दिया। उसके बाद में एफ भी थोड़ा अलग होता है कर्सिव में कैपिटल लेटर्स का। एफ के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे आया, कर्व ले लिया, ये इसकी टेल है। इस टेल से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, यहाँ से राउंड लगा के ये टेल हो गई। बीच में एक कट लगाना है, बस इस तरह। ध्यान रहे ये जो कट लगाने के लिए अपने को पेंसिल उठानी पड़ती है, भले ही वो इसका हो भले ही टी का हो। अलग से जब कट लगाना होता है तो वो लास्ट में लग जाता है कट। बाकी हमने देखो कंटिन्यू बनाया, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, हमने नीचे लाए इस लाइन तक और राउंड घुमा के आगे ले गए, यहाँ पर कट लगा दिए। ये एफ है, ये कर्सिव का कैपिटल एफ है। उसके बाद जी बनाएंगे हम कर्सिव लेटर में, जी। तो जी बनाने के लिए यहाँ से टेल से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन पे घुमाएंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह का एक शुरू मैंने बनाया। अभी आगे और है इसमें, लेकिन मैं एक टुकड़े में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से रेड लाइन तक गए, वहाँ पर राउंड लगाया, यहाँ इस लाइन को टच किया, ऊपर ले गए, फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गए और यहाँ से इसको घुमा दिया। ये जी है। इस तरह का जी बनाना। ए, अभी तक हमने ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद में हम एच बनाएंगे। तो एच बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए और ये एच हो गया। देखिए इसमें भी हमने उठाया नहीं पेंसिल को, इस इधर से टेल से स्टार्ट किया, नीचे लाए, इधर ले गए, ऊपर ले गए और ये टेल निकल गई। ये एच हो गया। इसको इस तरह से कर्व भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कर्व लेकर के भी इसको एच को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कर्व लेके बनाएं, इधर लाके कर्व ले लें ऐसे राउंड और फिर ये इस तरह से एच बना सकते हैं अपन। ये एच हो गया। उसके बाद में आई। तो आई भी डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। ये कैपिटल आई, यहाँ से स्टार्ट किया, रेड लाइन के टच किया, नीचे लेकर आए और ये आई है। अब अगर आपको टेल निकालनी है, अगर अकेला आई लिखना है तो इसी तरह लिखना है। टेल निकालनी है तो फिर इधर से आगे टेल निकल जाएगी इसकी। अगर पर आई जो होता है ना वो अकेला आता है, इसलिए कैपिटल आई हमेशा लगभग अधिकतर जगह पर अकेला आता है, इसलिए इसी तरह से उसको बनाया जाता है। लेकिन अगर कैपिटल आई से कोई कनेक्ट करना है तो फिर ये आगे चली जाएगी टेल। तो हमने यहाँ पर देखिए पूरे लेटर्स लिख दिए हैं। कितने लेटर्स लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये 9 लेटर्स हमने लिख दिए हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो अभी अपन लिख रहे हैं ये कैपिटल लेटर है, ध्यान रखिएगा। अभी स्मॉल लेटर और अलग से लिखेंगे अपन। और लेकिन आप अगर इनको गौर से देखोगे तो ये कोई ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। जो आप सिंपल कैपिटल लिखते हो ना वैसे ही है। ए वैसा ही है, बी वैसा ही है, सी वैसा ही है, डी वैसा ही है, ई में हल्का सा अंतर है, एफ अलग है, जी अलग है, एच वैसा ही है, आई अलग है। यानी अधिकतर लेटर्स जो होंगे इसके कर्सिव वाले वो तो
जो सिंपल लेटर होते हैं कैपिटल और स्मॉल वैसे ही होते हैं, केवल कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो उनका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। अभी हम सीख रहे हैं कैपिटल लेटर्स। आई के बाद हमें लिखना है जे, आई हो चुका है यहाँ पर। अगला जो लेटर है वो जे है, तो जे लिखने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करें। फिर से मैं इनलार्ज कर देता हूँ ताकि एकदम आराम से दिखे आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है इस सेकंड लाइन से, सेकंड लाइन से इसको ऊपर ले जाना रेड लाइन तक, नीचे लाना रेड लाइन तक लेके आना और इसको घुमा देना। ये कैपिटल जे है। ध्यान रहे ये रेड लाइन से टच होकर के नीचे रेड लाइन तक आके घूमेगा। ये 4 लाइन में आएगा कंप्लीट। 4 लाइन में बहुत कम लेटर्स आते हैं, मोस्टली 3 लाइन में ही आते हैं, लेकिन ये जे जो है ना कैपिटल जे वो 4 लाइन्स में आएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हुए रेड लाइन तक टच करना, सीधा स्ट्रेट नीचे आना, रेड लाइन से टच करते हुए इसको कर्व ले लेना, घुमाव ले लेना यहाँ पर। उसके बाद अब बारी आती है के की। तो के देखिए कैपिटल के और स्मॉल के एक जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस वो ये होता है, पहले हम इसकी वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये वर्टिकल लाइन बना दी आपने, उसके बाद में ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए और इसके बाद में यहाँ पर आप एक ये इस तरह का राउंड बना सकते हैं, या बिना राउंड का भी आप इसको रख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप अटैच कर सकते हैं किसी से, आप डायरेक्ट अटैच भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ये इस तरह से राउंड भी ले सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ राउंड लेके नीचे लाएं, उसके बाद में ऊपर और यहाँ राउंड लेके यहाँ तक ला सकते हैं। तो इस तरह का के कैपिटल के हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है एल की। तो एल भी स्टार्ट करें आप टेल से, ऊपर ले जाके घुमा के नीचे लाएं, स्ट्रेट स्ट्रेट नीचे लेने के बाद में यहाँ से भी घुमाएं, राउंड लगाएं और ये आपका एल बन गया। यहाँ पर ये लाइन से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसको हमें लाइन से बाहर नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लाइन के इसको अंदर रख सकते हैं और ये एल आपका प्रिपेयर हो गया। एल में क्या किया आपने, इधर से स्टार्ट किया, टेल से ऊपर राउंड लिया, स्ट्रेट नीचे लाए, थर्ड लाइन से एक बड़ा राउंड लेकर के इसको आगे कर दिया। तो ये एल हो गया। बात आती है एम की। तो एम के लिए यहाँ से स्टार्ट, टेल से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन तक लाए, फिर ऊपर गए कर्व लेते हुए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर कर्व लेते हुए नीचे आए और एक टेल निकाल दी। ध्यान रहे एम में पूरा ये लाइन पूरी रेड लाइन से लेके थर्ड लाइन तक टच होनी चाहिए। तो ये इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर से लेके थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर से लेके थर्ड लाइन तक। इसी तरह एन भी होता है। कैपिटल एन लिखने के लिए भी एन का हाफ पार्ट जो होता है, यहाँ से नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए, रेड लाइन तक टच करते हुए नीचे लाए और पूंछ निकाल दी, ये एन हो गया। ओ लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे वाली थर्ड लाइन तक टच करते हुए घुमा के ले जाना है, ऊपर इसको कंप्लीट गोल बनाते हुए फिर अंदर घुसना है और फिर इसको बाहर निकालना है। ये ओ है। ओ में विशेष ध्यान यही रखना है कि कंप्लीट गोला, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये जो लाइन है वो अंदर से बाहर निकलेगी ऊपर की तरफ से। ये ओ हो गया। पी लिखने के लिए भी यहाँ लाइन से स्टार्ट करना, नीचे लाना और पी लिख दिया हमने और नीचे आकर के इसको टेल निकाल दी इसके, तो ये पी बन गया। क्यू लिखने के लिए राउंड बनाया बड़ा 3 लाइंस में और ये नीचे से इसको बाहर निकाला। ओ में हमने इसको ऊपर से निकाला था, सॉरी ओ में हमने इसको ऊपर से निकाला था, क्यू में हमने इसको नीचे से निकाला। देखिए ओ में क्या किया, इसको पूरा कंप्लीट लेकर के हमने ऊपर से बाहर निकाला था तो ओ बन गया था, और यहाँ पर इसको पूरा राउंड लेकर के हमने नीचे से निकाल दिया तो ये क्यू बन गया। अब बात करते हैं आर की। तो आर लिखने के लिए पी की तरह ही आर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन लाएंगे नीचे थर्ड लाइन तक, ऊपर ले जाएंगे, आर का राउंड नीचे लाना और इसकी टेल निकाल दिया, ये आर हो गया। एस लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीधा स्ट्रेट ले जाएंगे ऊपर,
और यहाँ से इसको घुमाते हुए ये जो इसका नीचे का हिस्सा है ये इसके अंदर से लाते हुए बाहर लाएंगे, तो ये एस हो गया। ये कर्सिव राइटिंग का एस है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लेके गए, ऊपर से इसको कर्व करते हुए नीचे एक बड़ा घुमाव लेते हुए और इसको अंदर से लेकर आए, ये एस बन गया। कैपिटल टी बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ से इसको थोड़ा कर्व लेते हुए, यहाँ पर इसको कर्व लेते हुए और सीधा स्ट्रेट नीचे लेके आना और यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ देना। ये टी है, इट इज़ टी। फिर से मैं आपको बता दूं, ये टी है, आर एस टी। यू लिखने के लिए आप टेल से स्टार्ट करें, रेड लाइन से रेड लाइन तक टच करें, थर्ड लाइन तक लेके आएं, वापस ऊपर ले जाएं, रेड लाइन को टच करें, फिर नीचे ला करके इसको कर्व बना दें, इसकी टेल निकाल दें। उसके बाद में यू के बाद में वी है, तो वी को स्टार्ट करने के लिए सीधा स्ट्रेट रेड लाइन को टच करें, टेल में से सीधा लेकर आएँ थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर ले जाएं और फिर नीचे इस तरह से वापस। यहाँ पर आप राउंड भी बना सकते हैं, राउंड भी निकाल सकते हैं आप। डब्ल्यू के लिए सीधा ले जाएं रेड लाइन तक और सीधा स्ट्रेट नीचे लेके आएं। उसके बाद ये सीधा ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे थर्ड लाइन तक, फिर सीधा ऊपर लेकर जाएं और यहाँ पर एक राउंड लगा दें। उसके बाद में एक्स के लिए यहाँ से स्टार्ट करें, पूरा एक्स की शेप बनाते हुए वापस लेके जाएं और इस तरह का बनाएं और यहाँ पर आप सीधा भी ऐड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर कर्व ये सर्कल बनाने की नीड नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको ऐड कर सकते हैं। वाई लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो हिस्सा है इसका ये यहाँ तक थर्ड लाइन तक लाएं, ऊपर रेड लाइन तक टच करने के बाद में रेड नीचे की रेड लाइन ला करके इसको कर्व कर दें। और जेड इसमें डिफरेंट होता है थोड़ा। जेड लिखने के लिए ये यहाँ से स्टार्ट करें, रेड लाइन तक ले जाएं और उसके बाद एक और कर्व करें, जैसे हम ऊ लिखते हैं, ऊ की आकृति बना के उसकी पूंछ को ऊपर कर दें। तो ये हमने आज कैपिटल लेटर्स लिखे हैं जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं इसी तरह से, ए से लेके आई तक, उसके बाद जे से लेकर आर तक, एस से लेके जेड तक। ये जो लेटर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर है। जैसे अपन ओपन सिंपल लेटर्स लिखते हैं तो हम दो प्रकार के लेटर लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल। ऐसे ही कर्सिव हैंडराइटिंग में भी दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो आज हमने कैपिटल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस की है और ये जो कैपिटल लेटर है ये आप ध्यान से लिखें। मैंने बहुत ही एक एक लेटर के बारे में जैसे बताया है, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से शुरू करें। एक एक लेटर को आप वीडियो को रोक रोक करके लिखें। जैसे आप ए को बनाना सीख रहे हैं तो आपने पहले देख लिया कैसे बनाना है, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर आप बनाइए उसको। फिर ए आपका कंप्लीट हो गया, फिर वीडियो को चलाइए। फिर बी कैसे बना रहे हैं वो आप देखिए, फिर वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर आप बी बना लीजिए, फिर आप सी देखिए, फिर आप सी बना लीजिए। ऐसे एक एक लेटर को कैसे बनाना है वो देखते जाइए और बनाते जाइए, बीच में वीडियो को स्टॉप करते जाइए। इस तरह से ध्यानपूर्वक आपको ये चीज़ें बनानी है। अब इसमें मैं आपको देखो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको अलग से कुछ नहीं है ज़्यादा, लगभग लेटर्स तो जो कैपिटल सिंपल लेटर्स होते हैं ना वैसे ही हैं, केवल कुछ लेटर्स ज़्यादा अलग हैं। जैसे ए वैसा ही है, बी वैसा ही है, सी वैसा ही है, डी भी वैसा है, ई में हल्का सा डिफरेंस है, एफ अलग है, जी अलग है, आई अलग है, जे अलग है, के वैसा है, एल वैसा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी अलग है थोड़ा, वाई जेड अलग है। कोई 4 और 5 लेटर्स अलग हैं, बाकी उनको आपको ध्यान से लिखना चाहिए विशेष रूप से। वो मैं आपको बता देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे एक तो ई है, ये ई अलग डिफरेंट है, एफ डिफरेंट है, जी डिफरेंट है,
आई डिफरेंट है, जे डिफरेंट है, और उसके बाद में टी डिफरेंट है और जेड डिफरेंट है। ये कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो लेटर हैं ये थोड़े बहुत ध्यान से लिखने हैं आपको, क्योंकि ये अलग प्रकार के हैं। हम लोग जैसे सिंपल लेटर्स लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, वो ये वैसे नहीं है, वो थोड़े अलग टाइप के हैं। बाकी के लेटर्स जो सिंपल अपन कैपिटल लेटर्स लिखते हैं वैसे ही हैं। केवल ध्यान रखना है कि टेल से स्टार्ट होंगे और टेल पे ही खत्म होंगे, पूंछ से स्टार्ट होंगे, पूंछ पे ही खत्म होंगे। और पूंछ क्यों निकल रही है? क्योंकि इस पूंछ से अगला लेटर जोड़ना है अपने को, क्योंकि कर्सिव हैंडराइटिंग में लेटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमें ये टेल से स्टार्ट करना है, टेल पे ही खत्म करना है। तो इस तरह से आपको आज का जो रिटर्न वर्क है वो ये कैपिटल कर्सिव के कैपिटल लेटर्स लिखने की ये प्रैक्टिस हमने आज की है। अगली बार हम कर्सिव के स्मॉल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग आज भी ये प्रैक्टिस कीजिए, और अगर जब भी आपको टाइम मिलता है तो एक रफ नोटबुक में ये कैपिटल लेटर लिखने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करके और अच्छा बनाइए। और यहाँ पर भी जब आप लिखें तो ध्यान से लिखें, धीरे धीरे लिखें, जल्दबाजी नहीं करें। जितनी लाइन्स में आना चाहिए उतनी लाइन में लिखें, लाइन से बाहर नहीं जाए। लेटर्स डार्क लिखें, उसके लिए पेंसिल आप शार्प रखें और पेंसिल पर प्रेस करते हुए पेंसिल को चलाएं, दबाते हुए, ताकि डार्क लेटर्स लिखे जा सकें। तो ये सारी जो केयरफुलनेस है, जो सावधानियां हैं, वो आप रख करके जब अगर लिखेंगे तो आपका अच्छा एक नीट एंड क्लीन और सुंदर ब्यूटीफुल वर्क होगा। तो ऐसा वर्क करने की कोशिश करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल कर्सिव लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एक बार जब कैपिटल हो ही चुके हैं आज अपने, स्मॉल हो जाएंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे का जो काम है वो सारा हम कर्सिव हैंडराइटिंग में ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।